दोस्तों, आज हम जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में 1 वर्ड पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो पहला है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मोनोपोलिस्ट। तो इसका आंसर है प्लूटोक्रेसी, मतलब धनवानों द्वारा शासन, रूल्स बाय वेल्दी पर्सन। इसके ऑप्शन देखेंगे, ओलिगार्की मतलब रूल्स बाय स्मॉल ग्रुप, कुछ लोगों द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी मतलब रूल्स बाय पर्सन, एक व्यक्ति का शासन। प्लूटोनॉमी मतलब होता है इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय द वेल्दी, मतलब धनिकों द्वारा शासन या धनिकों के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था। तो अगला देखेंगे, रवि ऑप्टन एक्सप्रेस्ड डिसडेन फॉर ह्यूमनिटी, डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम सोशल एंटी रिएक्शन एंड एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड, मतलब मिसानथ्रोपी। तो इसका आंसर है मिसेंथ्रोपी, मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से घृणा करता है उसे मिसानथ्रोपी बोलते हैं। इसके ऑप्शन देखेंगे, मिसोगनिस्ट मतलब वन हु हेट्स वुमेन। सिनिक पर्सन वो होता है वन हु डिस्ट्रस्ट मोटिव्स, मतलब नकारात्मक सोच रखने वाला। नार्सिसिस्ट एक्सेसिवली सेल्फ लविंग, मतलब जो खुद से ज़्यादा लव करता है। अगला देखेंगे, स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेग्रेट सेंटिमेंटलिटी। तो इसका आंसर है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा मतलब होता है ओवर इमोशनल ड्रामेटिक स्टाइल, मतलब अतिशय भावुक लेखन। इसके ऑप्शन देखेंगे, सेंटिमेंटलिज्म मतलब एम्फसाइजिंग ऑन इमोशंस, भावुकता पर जोर देना। और इसके और ऑप्शन है उनको देखेंगे, एक्सप्रेशनिज्म मतलब होता है इनर इमोशन एक्सप्रेस्ड, मतलब आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति, अंदर के भावों की अभिव्यक्ति। और रोमांटिसिज्म मतलब फोकस ऑन इमेजिनेशन एंड नेचर। अगला देखेंगे, अब परसिस्टेंट हेरासमेंट टू डू समथिंग, इसका आंसर है इम्पॉर्च्यून। नेक्स्ट देखेंगे, इसके ऑप्शन है कोर्स, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती शासन करना, मतलब फोर्स समवन, मतलब किसी को ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करना किसी को। उसके बाद है कन्विंस मेक समवन बिलीव, मतलब विश्वास दिलाना। परसुएड मतलब जेंटली इन्फ्लुएंस मनाना। और इम्पॉर्च्यून मतलब वही होता है बार बार तंग करने वाला। इसके बाद अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मतलब होता है स्कूल और कॉलेज दैट वन हैज़ अटेंडेड, मतलब जिसमें आपने अध्ययन किया हो। इसके ऑप्शन देखेंगे, अ प्लेस वेयर वन हु वर्क्स, मतलब वर्क प्लेस। अ क्लोज फ्रेंड मतलब इंटीमेट और कंपेनियन। अगला क्वेश्चन है, अ फॉरेन लैंग्वेज मतलब व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ समवन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड। इसको बोलते हैं पॉलीथेस्ट। पॉलीथेस्ट का मतलब होता है, पॉली का मीन्स होता है एक से अधिक, तो एक से अधिक मतलब पॉलीथेस्ट। मोनोथेस्ट मतलब बिलीव इन वन गॉड। अथेस्ट मतलब बिलीव इन नो गॉड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पॉलीथेस्ट मतलब जो अभी जो बिलीफ इन मैनी गॉड्स। और एग्नोस्टिक मतलब अनसर्टेन बिलीफ, जो विश्वास ही नहीं रखता किसी पे। इसके बाद देखेंगे, विच टर्म रेफर्स टू अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। यूटोपिया मतलब आइडियल सोसाइटी। ऑप्शन देखेंगे, डेमोक्रेसी रूल्स बाय पीपल, मोनार्की मतलब रूल्स बाय किंग, ओलिगार्की मतलब रूल्स बाय फ्यू, कुछ लोगों द्वारा शासन। अगला देखेंगे, वन हु बर्ड्स डज नॉट ड्रिंक एनी एल्कोहल। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एनी एल्कोहल, इसको टीटोटेलर बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे, नॉन ड्रिंकर मतलब डज नॉट ड्रिंक। और बेवरेजेस मेन मतलब होता है ड्रिंक बेवरेजेस, पिए पीने वाला। और टफर मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड मिनरल्स,
वह व्यक्ति जो रॉक्स की, चट्टानों की स्टडी करता है और एंड मिनरल्स, खनिजों की, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके ऑप्शन देखेंगे। कार्टोग्राफर मतलब होता है मैप मेकर। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी एंशिएंट रिमेन्स। और पैलेंटोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी फॉसाइल्स। अगला देखेंगे, व्हाट डज द वर्ड गॉरमेट मीन? गॉरमेट मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉयज फूड। इसके ऑप्शन देखेंगे। अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉय फूड, फूड लवर। अ पर्सन हु अवॉइड्स फूड, फास्टिंग पर्सन। टाइप ऑफ एक्जोटिक फूड, स्पेशल स्पेशल डिश। अ टाइप ऑफ कुकिंग टेक्निक्स मतलब मेथड ऑफ कुकिंग। इसके बाद अगला देखेंगे, अ पर्सन हु सपोर्ट द स्टेटस क्यू एंड इट्स अपोज्ड टू चेंज। इसका आंसर है कंजर्वेटिव। मतलब आप कोई भी, आपने कोई भी निर्णय लिया तो उसके ओपोज में, मतलब उसके विरोध में जो व्यक्ति रहता है उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, मतलब परिवर्तन विरोधी। अगला है लाइबरल सपोर्टर, रिफॉर्म्स सुधार समर्थक। रिएक्शनरी मतलब वांट्स ओल्ड सिस्टम बैक। और प्रोग्रेसिव सपोर्ट प्रोग्रेस। अगला देखेंगे, अ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट टाइम, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, इमोशनल लॉन्गिंग फॉर पास्ट। रेमिनिसेंस मतलब एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग। मेलंकोलिक मतलब डीप सैडनेस। सेंटिमेंटलिज्म मतलब एक्सेस इमोशन। अगला है, नेहा अप्रोच्ड हर न्यू हॉबी विथ एंथुसियाज्म ईगर टू ग्रेस्प द बेसिक्स आ बिगिनर। तो इसका आंसर है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब होता है प्रशिक्षी। वेटरन मतलब एक्सपर्ट पर्सन, और एक्सपर्ट मीन्स एक्सपर्ट स्किल्ड पर्सन। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, रिक्लूज मतलब लिव्स अलोन, जो अकेले रहता है। डांसर परफॉर्मर एस्केटिक्स प्रैक्टिसेस सेल्फ डैनियल। मूंग मतलब रिजीलियस पर्सन। नेक्स्ट है सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन, तो इसका आंसर है पेनिटेंस, फीलिंग रिग्रेट एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज लाइफ इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय फेट। तो जो पर्सन जो फैट मतलब जो सोचता है कि ये किस्मत की चीज़ है, तो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, मतलब जो किस्मत पर भरोसा करता है, जो भाग्यवाद में विश्वास रखता है, ये बोलता है भाग्य में है ये तुम्हारी। रियलिस्ट मतलब होता है प्रैक्टिकल थिंकर। आइडियलिस्टिक मतलब होता है आइडियल बिलीवर। और प्रैग्मेटिस्ट मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, जो रियल में हुई। इसके बाद है रवि मार्वेल्ड एट द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्राइविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो इसका आंसर है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय बेस्ड। इसके बाद देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ ओवरली सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, मतलब आत्ममुग्ध व्यक्ति। प्रांतोरस्ट मतलब ह्यूमनिटेरियन मानवतावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव थिंकर। और ऑल्ट्रिस्ट मतलब सेल्फ लेस पर्सन, मतलब जो सबका भला करता है उसको मैग्निफिसेंट भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है ऋण चुकाने में असमर्थ, अनेबल टू पे डेब्ट्स। और डेब्टर मतलब वन हु ऑप्स मनी। बैंकक्रप्ट मतलब फाइनेंशियली रूइंड। पॉपर मतलब एक्सटर्नली पुअर। अगला है,
द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो इसको बोलते हैं कैलीग्राफी, डेकोरेटेड हैंड राइटिंग। इसके ऑप्शन है ऑर्थोग्राफी मतलब करेक्ट स्पेलिंग, लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी मेकिंग, और एटमियोलॉजी मतलब वर्ड ओरिजिन स्टडी। विच वर्ड रेफर्स टू ग्रेसफुल एंड बैलेंस्ड बिहेवियर, तो इसका आंसर है पॉइज। पॉइज मतलब होता है वेरी ग्रेसफुल बैलेंस, मतलब संतुलित शालीनता। ग्रेट मतलब होता है करेज। फ्रेंजी मतलब होता है विल्ड एक्साइटमेंट, उन्माद, एंथुसियाज्म। अगला है अ पर्सन हु इज़ हाईली एजुकेटेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड इन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। किसी भी चीज़ में कोई व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो जाता है तो उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। नोवाइस मतलब होता है ग्रीन हॉर्न। मास्टर मास्टर होता है प्रोडिजी, मतलब होता है एक्सेप्शनल टैलेंट। इसके बाद अगला है अ मेडिसिन और अदर सब्सटेंस दैट हैज़ अ कामिंग और सूदिंग इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं सेडेटिव। सेडेटिव मतलब होता है शांतिदायक दवा, कामिंग ड्रग। अगला देखेंगे स्टिमुलेट। स्टिमुलेंट मतलब होता है इंक्रीजेज एक्टिविटी, उत्तेजक। एंड एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। एंटीबायोटिक किल्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारता है, एंटीबायोटिक दवा होती है ना। उसके बाद है अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्पेस, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर स्टडीज स्पेस साइंटिफिकली। एंड एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है प्रेडिक्ट्स बिया स्टार्स। मेट्रोलॉजिस्ट मतलब होता है वेदर एक्सपर्ट। जियोग्राफर मतलब वो होता है अर्थ स्टडी। इसके बाद है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी राइट करता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एडिटर मतलब होता है रिवाइजेस टेक्स्ट। एंड नोवेलिस्ट मतलब होता है राइट्स नोवेल्स। एंड ऑथर मतलब होता है राइटर, लेखक। इसके बाद अगला है आ स्टेट ऑफ स्टंड और कन्फ्यूज़न, तो उसको बोलते हैं एकदम डेज में है, दिलेमा में है। शॉक मतलब सडन डिस्टर्बेंस, सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड इवन। डेज मतलब होता है स्टंड कन्फ्यूज़न। स्टन मतलब होता है मेक अनकॉन्शियस। इसके बाद देखेंगे अ पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसको बोलते हैं अथिस्ट। मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। और एग्नोस्टिक मतलब होता है अनश्योर अबाउट गॉड। और डेस्ट मतलब होता है थीस्ट मतलब होता है बिलीव्स इन गॉड। और पेंथेस्ट मतलब गॉड इन एवरीथिंग, जो सर्वत्र ईश्वर मानने वाला, जो सभी देवताओं को मानता है। इसके बाद है अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस, तो इसको बोलते हैं एक्सोडस, मतलब मास डिपार्चर। और इमिग्रेशन मतलब होता है लीविंग वन कंट्री, मतलब देश को छोड़ देना। और इमिग्रेशन मतलब होता है इंटरनिंग अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री में इंटर करना, वो इमिग्रेशन होता है। और माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब जब एक ही स्थान से लोग, मतलब एक देश में उसके अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। इसके बाद है आप प्लेस वेयर डीड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनेशन, तो इसको बोलते हैं मॉर्ग्यू। सेमेट्री तो वो होती है जिसमें ब्यूरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान। और हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट प्लेस, क्लिनिक स्मॉल मेडिकल सेंटर। नेक्स्ट है द कंट्री plunged into chaos after it was thrown into a state of political
instability characterized by the removal of a leader by force। तो इसको बोलते कॉप, ये नया वर्ड है। तो जो भी आपके पास मतलब जो आपने पढ़े नहीं है उसको राइट करते जाएं कॉपी में। फोर्सफुल रिमूवल ऑफ लीडर, तख्ता पलट होता है ना जो, उसको बोलते हैं कॉप। रिवेलियन मतलब होता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी, मतलब किसी एक का शासन है तो उसके खिलाफ में खड़े हो जाना। और रिवॉल्यूशन मतलब होता है मेजर पॉलिटिकल चेंज, क्रांति। अगला है व्हाट डज द वर्ड सस्पेक्ट रेफर्स टू। तो इसका आंसर है अ पर्सन हु इज़ बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम। इसके बिलीव्स ऑन विदाउट प्रूफ, फेथ बेस्ड पर्सन, सस्पेक्ट क्राइम इन्वॉल्व पर्सन, इन्वेस्टिगेटर मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेटर। और इसके बाद रॉन्गली एक्यूज्ड मतलब जो इनोसेंट एक्यूज्ड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रहती उसको क्या बोलते हैं। एनार्की, एनार्की मतलब होता है नो गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई किसी का शासन नहीं है। और डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल्स बाय पीपल। मोनार्की मतलब होता है रूल्स बाय किंग। ऑलिगरेकी मतलब रूल्स बाय फ्यू, मतलब कुछ लोगों द्वारा शासन। अगला है अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन कलेक्टर को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। फ्लड लिस्ट मतलब होता है स्टाम्प कलेक्टर, टिकट संग्राहक। और कलेक्टर होता है जनरल कलेक्टर। और एंटीक्यूरियन मतलब स्टडी एंटीक्यू, मतलब प्राचीन चीज़ों की स्टडी में जो रुचि रखता है ना उसको बोलते हैं एंटीक्यूरियन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, तो इसको बोलते हैं बाइब्लोफाइल, पुस्तक प्रेमी। बुक बॉर मतलब वो लविंग रीडर। और लाइब्रेरियन मतलब होता है लाइब्रेरी मैनेजर। रीडर मतलब होता है वन हु रीड्स। अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू केयर फॉर एनिमल्स, तो इसको बोलते हैं वेटरनेरियन, मतलब एनिमल डॉक्टर, पशु चिकित्सक। इकोलॉजिस्ट मतलब एनवायरनमेंट एक्सपर्ट। बायोलॉजिस्ट मतलब होता है लाइफ साइंटिस्ट। और जूलॉजिस्ट मतलब होता है एनिमल साइंटिस्ट। नेक्स्ट है रोहित जनरसली सपोर्टेड दोज इन नीड, ऑलवेज फाइंडिंग जॉय इन ऑफरिंग हेल्प थ्रू हिज थॉटफुल गिफ्ट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसको फिलान्थ्रोपिस्ट, मतलब रोहित जनरली सपोर्ट करता है जिसको आवश्यकता होती है। एंड फाइंडिंग जॉय इन ऑफरिंग हेल्प, मतलब वो जॉय को ऑफरिंग करता है थ्रू हिज थॉटफुल गिफ्ट्स, मतलब जो उसके गिफ्टों द्वारा। तो उसको बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट, जो दूसरों की सहायता करता है। इसके ऑप्शन है बेनिफैक्टर मतलब होता है गिफ्ट हेल्प। और स्पॉन्सर मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्टर। डोनर मतलब होता है वन हु गिव्स, कुछ भी देता है जो। इसके बाद है फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन इन टेंस सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं ट्रिपिडेशन। फियर ऑफ एंजाइटी, ट्रिपिडेशन मतलब होता है फियर ऑफ एंजाइटी। सेरेनिटी मतलब होता है कामनेस। फ्यूरी मतलब एंगर। एलेशन मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अबंडन्स हिज रिलीजन इज कॉल्ड, जो पर्सन अपने रिलीजन्स को त्याग देता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको एपोस्टेट बोलते हैं, धर्म त्यागने वाला। और एग्नोस्टिक मतलब होता है अनश्योर बिलीफ, जो विश्वास नहीं करता किसी पे भी। और हेरेटिक मतलब होता है अपोज डॉक्ट्राइन, विधर्मी। और इनफिडेल मतलब होता है नॉन बिलीवर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंट लैंड इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब अननोन, एक्सप्लोर्स अननोन प्लेसेस।
वंडरर मतलब होता है रोम्स एनिमल्सली एंड एडवेंचर मतलब होता है रिस्क टेकर साहसी। वॉयजर मतलब होता है सी ट्रैवलर। वॉयजर मतलब सी ट्रैवलर्स ये आता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स उसको बोलते हैं मैजिशियन। सोर्सेरर वह होता है यूजेस मैजिक पावर्स। विजार्ड मैजिकल कैरेक्टर। अगला देखेंगे अ पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ब्रेन डॉक्टर। और साइकोट्रिस्ट मतलब होता है मेंटल इलनेस डॉक्टर। और साइकोपैथ मतलब होता है एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फैटलिस्ट। रियलिस्ट मतलब होता है प्रैक्टिकल थिंकर। फैटलिस्ट बिलीव इन डेस्टिनी। आइडियलिस्ट मतलब होता है आइडल थिंकर। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है पॉजिटिव थिंकर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशन। बैरिक्स। अ पर्सन वेयर सोल्जर्स आर स्टेन तो उसको बोलते हैं बैरक्स। मतलब जहाँ छावनी रहती है ना सैनिक छावनी उसको बोलते हैं बैरक्स। सोल्जर्स रेसिडेंस। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर। और वैसन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। और फोर्ट्रेस मतलब होता है फोर्टिफाइड बिल्डिंग एक किला। अगला है प्लेस वेयर यू कैन बाय मेडिसिन मतलब फार्मेसी दवा की दुकान। सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर क्लिनिक ये हुआ है। इसके बाद है अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज इज कॉल्ड तो वह व्यक्ति जो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं तो उसका आंसर है सोशियोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टडीज ह्यूमंस। और फिजिकोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टडीज माइंड। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी एंशिएंट रिमेन्स। अगला देखेंगे व्हाट इज द टर्म फॉर अ फेमस पर्सन सिग्नेचर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और आइटम। ऑटोग्राफ। फेमस सिग्नेचर प्रसिद्ध हस्ताक्षर। और इनिशियल मतलब होता है फर्स्ट लेटर। और एम्ब्लेम मतलब होता है सिंबल एम्ब्लेम। अच्छा वर्ड है ये एम्ब्लेम। उसके बाद है अ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन इसको बोलते ऑटोक्रेसी जहाँ सिंगल पर्सन ही शासन करता है। इसके बाद है स्टेन कॉज्ड बाय डिस्कलोरिंग सब्सटेंस तो इसका आंसर है ब्लॉट। स्टेन कॉज्ड बाय डिस्कॉलरिंग सब्सटेंस स्याही का दाग। और स्मग मतलब होता है स्मियर्ड मार्क फैला हुआ दाग। मार्क मतलब होता है जर्नल साइन। स्पॉट मतलब होता है स्मॉल स्टेन छोटा दाग। इसके बाद है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय द पावर ऑफ द स्टार्स तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष। स्टार बेस्ड बिलीफ एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। और एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है स्टडी स्पेस। और क्लेयरवॉइंट मतलब सीज फ्यूचर। और मेट्रोलॉजिस्ट मतलब वेदर एक्सपर्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन वेयर एनी अ प्लेस वेयर इन आर्मी स्टैंड तो उसको बोलते हैं बैरक्स जो अभी पहले पढ़ा है अपन ने। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन फोरसी फ्यूचर इवेंट्स तो इसको बोलते हैं सीयर। सीयर मतलब होता है वन हु फोरसी फ्यूचर। अगला है
अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़, जो शूज़ को रिपेयर्स करता है उसको कॉबलर बोलते हैं। टेलर क्लॉथ मेकर, प्लम्बर पाइप रिपेयर, कॉबलर शूज़ रिपेयर, मैकेनिक मशीन रिपेयर। अगला है द राइटिंग ऑफ अ पर्सन लाइफ स्टोरी यूजली रिटन बाय समवन एल्स, तो इसका आंसर है बायोग्राफी। लाइफ स्टोरी बाय अनदर पर्सन मतलब किसी दूसरे द्वारा लिखी जीवनी को बायोग्राफी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, सेल्फ रिटन स्टोरी। मेमोरी मतलब होता है पर्सनल मेमोरीज, और जनरल मतलब डेली रिकॉर्ड।